नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु रिक्त पदों की सूचना के संदर्भ में बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। एक महत्वपूर्ण आदेश कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुआ है और सब्जेक्ट है अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु रिक्त पदों की सूचना भिजवाने के क्रम में। कल मैंने अपना एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको अपडेट भी दिया था कि जल्द इनका परीक्षा परिणाम जारी होने वाला है और इसी के संदर्भ में अब सूचना इकट्ठी करना शुरू हो चुका है। और इसमें बताया गया है महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय और समस्त अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्तियों के चिन्हीकरण हेतु रिक्त पदों की सूचना निर्धारित परिशिष्ट जो कि दे रखी है तक यहाँ आपके जो कि दे रखा है से भिजवाई गई थी। और यहाँ दे रखा है महत्वपूर्ण चीज़ है कि वर्तमान में विभाग द्वारा अधिशेष कार्मिकों के समायोजन किया गया है। समायोजन उपरांत अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अधिशेष कार्मिकों का पदस्थापन समायोजन किया गया है और उक्त प्रक्रिया के पूर्व में भिजवाई गई रिक्त पदों की सूचना में विषयभर अद्यतन सूचना तैयार करना है, यानी कि अपडेट सूचना आपको देनी है। और इसके अंदर क्योंकि समायोजन तो हो चुका है और समायोजन से कुछ पद इसमें भर चुके होंगे, तो अब नए पदों की सूचना यहाँ पे भिजवानी है। इसमें दे रखा है कि जो कि बिंदु संख्या 3 में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के लिए प्रावधानिक मानदंड के अनुसार पदों का स्वीकृत माना गया है। देखिए, जो आदेश जारी हुआ था पहले, उसके अकॉर्डिंग जो दिशा निर्देश जारी हुए थे उसमें स्वीकृत पद माने गए हैं। इन विद्यालयों में पूर्व में साक्षात्कार प्रक्रिया से चयन उपरांत नियुक्ति कार्मिक विभाग संविदा भर्ती 2023 में नियुक्त कार्यरत संविदा कार्मिकों के पदों की गणना उपरांत शेष देखिएगा संविदा कार्मिक जितने भी हैं उनके अलावा समस्त रिक्त पद कितने हैं उनकी सूचना यहाँ पर रहेगी। और नवीन सत्र 2024-25 में कक्षा 6 से 12 तक के संचालित होने वाले विद्यालयों में पदों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। अब देखिएगा, पदों का निर्धारण थोड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि 24-25 के लिए 6 से 12 तक के संचालित होने वाले विद्यालयों के अंदर पदों का निर्धारण कैसे किया जाएगा। इसमें पहला बिंदु दे रखा है, जिन विद्यालयों का संचालन सत्र 2024-25 से कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं तक के लिए प्रारंभ किया जाना है में अध्यापक लेवल 1 के 5 पद, देखिए अध्यापक लेवल 1 के 5 पद है। अध्यापक लेवल द्वितीय के यानी कि अंग्रेजी गणित विज्ञान के 1-1 पद, कुल 2 पद और सहायक कर्मचारियों के 3 पद सम्मिलित किए जाने हैं। और यहाँ आगे दे रखा है, जिन विद्यालयों में सत्र 2024-25 में कक्षा 9वीं 10वीं का संचालन किया जाना है उन्हें शासन के पत्र के अनुसार जो समस्त पद सम्मिलित किए जाने हैं। और जिन विद्यालयों में सत्र 2024-25 से कक्षा 11वीं 12वीं का संचालन प्रारंभ किया जाना है उनमें अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु जिस संकाय विषयों की स्वीकृति की गई है में उपरोक्त बिंदु संख्या के अतिरिक्त उन विद्यालयों के प्राध्यापक यानी व्याख्याताओं के पदों को सम्मिलित किया जाना है। जिन विद्यालयों में तृतीय श्रेणी के तृतीय भाषा के रूप में पहले से किसी अल्प भाषा को हिंदी माध्यम में पढ़ाया जा रहा है तो उनकी रिक्तियों के पूर्व में स्वीकृत पद के स्तर यानी कि लेवल कौन सा है, द्वितीय है, वरिष्ठ अध्यापक जो भी हो के अनुसार संबंधित पद को सम्मिलित किया जाना है। तो थोड़ा यहाँ अपडेट रहेगा। सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और सहायक अध्यापक लेवल जो कि दे रखा है लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग उपरांत नियुक्ति आदेश जारी किए जाने शेष है उन पदों का रिक्त पद के रूप में चिन्हित किया जाना है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में मानदंड के अनुसार पदों में से साक्षात्कार से नहीं भरे जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ जो इंटरव्यू है उसके द्वारा, यहाँ पहले से के इंटरव्यू होते थे, अब इंटरव्यू के द्वारा नहीं भरे जाएंगे। और यहाँ दे रखा है विशेष नोट है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु पूर्व में चयनोपरांत पदस्थापित कार्मिक जिनके द्वारा हिंदी माध्यम विद्यालय में स्थानांतरण कार्यक्रम किए जाने के उपरांत पुनः अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में स्थानांतरण से पदस्थापित हैं उनके पदों की रिक्त पदों में सम्मिलित किया जाना है, तो ये भी रिक्त पदों में शामिल होंगे। और इसी के साथ यहाँ दे रखे हैं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु पूर्व में चयनोपरांत पदस्थापित कार्मिक जिनके द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में स्थानांतरण पर कार्यक्रम किया है उनके पदों को रिक्त पदों की सूचना में सम्मिलित नहीं किया जाना है, तो ये थोड़ा सा रहेगा। और ये सभी सूचनाएं आपको यहाँ दे रखा है
24/12 यानी कि 24 दिसंबर तक आवश्यक रूप से भिजवानी जानी है। तो साथियों ये थोड़ा सा अपडेट है कि पदों का निर्धारण किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार की सूचना मांगी गई है। और क्योंकि अपडेट हमको पहले ही मिल चुके थे कि विभाग ने सारी जो परियोजनाएं हैं उसका निस्तारण उनके पक्ष में हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है कि अब सरकार के पक्ष में जब निर्णय हो चुका है तो अब जल्दी इसके संदर्भ में जो रिज़ल्ट है वो आपका जारी होने की सूचनाएं मिल रही है। अब रिज़ल्ट शायद दिसंबर के अंत में यानी कि जो विंटर वेकेशन है इसमें तैयार हो जाए, और क्या पता इसी के अंदर ही यहाँ पर ये जारी होने की संभावनाएं भी यहाँ दिखाई दे रही है। तो सभी को पहले से बधाई जिनमें इनके अंदर यहाँ पर अच्छे मार्क्स पहले से प्राप्त हैं। तो और उनको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि किस प्रकार के पद अब यहाँ पे रहने वाले हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा कि विद्यालयों के अंदर 6ठी 7वीं 8वीं के लिए यहाँ पर हिंदी और गणित के एक पद हैं और सहायक कर्मचारियों के 3 पद यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस प्रकार से जो पद हैं वह रहेंगे। तो सभी अपडेट आपके सामने यहाँ पे रहने वाले हैं। आप पदों को देख ले और शीघ्र रिजल्ट का वेट कर ले। अब रिजल्ट जैसे जारी होता है तो रिजल्ट की सूचना भी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और अगर रिजल्ट जारी होने के बाद सूचियाँ जारी होती है तो वह सभी सूचियाँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे जो कि व्हाट्सअप चैनल है उसके माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप उनसे ज़रूर जुड़ें और उनके से जुड़ने का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है।